Hello everyone. Today we are going to differentiate between list, set, tuple and dictionary. So ये चारों जो हैं वो built in data types हैं जो collection of data को store करने के लिए बनाई गई हैं. List, set, tuple and dictionary. And ये चारों इतनी confusing हैं. इन चारों में properties जो हैं वो अलग अलग होती हैं, चाहे ये चारों एक built in data types हैं. आज हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे. मैं आपको 3-4 टर्म्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप इन चारों को डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो फर्स्ट वी आर जस्ट नीड टू क्रिएट अ लिस्ट. हम लिस्ट से स्टार्ट करेंगे. लिस्ट जो होती है हमारी वो हमेशा आपको याद रखना है, लिस्ट हमेशा हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में आती है. फाइन. सो जब भी आप लिस्ट क्रिएट करोगे आप इसका नेम, वेरिएबल का नेम आप कोई भी लिख सकते हो. मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं. सो लिस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल लिख लो, चाहे आप ए लिख लो. मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया. अब मैं इसमें एक लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ. तो लिस्ट को मैं कैसे क्रिएट करूँगी? एक स्क्वायर ब्रैकेट में. एंड आप यहाँ पे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन किसी का भी यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर आइटम को लिखने के लिए. हमेशा याद रखना है आपको, कोटेशंस में आपने अपनी वैल्यूज़ लिख के उनको कोमा से डिफ्रेंशिएट कर देना है. ठीक है, आप अपनी इनमें आइटम्स लिख सकते हो. एप्पल, मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख देती हूँ. दैट वुड बी इजी आई गेस. एप्पल, बनाना, गावा. फाइन. मैंने ये 3 जो हैं डेटा आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रख दी हैं. सो अब मैं इसे प्रिंट करना चाहती हूँ. प्रिंट माई लिस्ट विच इज ए. ओके. सी, मेरे टर्मिनल में मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा. मेरी लिस्ट जो है वो प्रिंट होके आ चुकी है. अब जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है. इट मीन्स कि मैं इसमें कोई भी इसके डेटा आइटम्स हैं उसको अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज कर सकती हूँ. आपको इंडेक्स वैल्यूज पता होंगी कि एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे, बनाना 1 इंडेक्स पे एंड गावा 2nd इंडेक्स पे. सो मैं अब अपनी लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना की जगह पे मैं ग्रेप्स लिख देती हूँ. चाहे अभी मुझे यहाँ पे इंडेक्स वैसे बताना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे बनाना की जगह पे क्या लिखना है? ग्रेप्स. आप उसको भी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जैसे मर्जी लिख सकते हो. अब मुझे प्रिंट कर दो मेरी लिस्ट. सो सी, सेव करना मत भूलिएगा पहले. अब देखो बनाना की जगह पे ग्रेप्स लिखे आ गए हैं. ठीक है जी. यहाँ पे लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम उसे, एंड वो चेंजेबल्स होती हैं. लिस्ट्स आर चेंजेबल. थर्ड प्रॉपर्टी हम लिस्ट की करेंगे. लिस्ट जो होती है वो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउड करती है. इट मीन्स कि लिस्ट की जो आइटम्स हैं वो सेम वैल्यूज से आप बना सकते हो. लाइक लिस्ट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज. सो मैं यहाँ पे मैंने एप्पल एक बार लिखा था, मैं इसे दोबारा भी लिख सकती हूँ. फर्स्ट जो एप्पल होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगी एंड सेकंड जो एप्पल होगा वो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू होगी. एप्पल एक बार लिख दिया. अब यहाँ पे मैं फिर से एप्पल लिखना चाहती हूँ. सो फाइन. अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगी टर्मिनल में मेरा 2 बार एप्पल प्रिंट हो गया. सो लिस्ट जो होती है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउड करती हैं. एंड ऑब्वियसली लिस्ट ऑर्डर्ड है, वो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे जब इसकी चेंजेबिलिटी आपको बताई थी तो मैंने इसके फर्स्ट इंडेक्स पे ग्रेप्स लिखा. इट मीन्स कि ये ऑर्डर्ड है. इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि 0 इंडेक्स पे एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना है एंड सेकंड इंडेक्स पे गावा है. सो लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है. लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये चेंजेबल होती है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउड करती है एंड ये एक ऑर्डर्ड होती है. इसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है. अब हम चलते हैं टपल की तरफ. तो फर्स्ट वी नीड टू जस्ट कमेंट इट आउट कि मुझे अननेसेसरीली आउटपुट्स ना मिले टर्मिनल में. सो टपल. टपल क्या होता है? अब मैं इसे एक बी वेरिएबल में अपना टपल बना देती हूँ. टपल जो है वो हमेशा राउंड ब्रेसेस में लिखा जाता है. सो इसमें भी आप जितनी मर्जी वैल्यूज लिख सकते हो. मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. एप्पल, बनाना, गावा. आपको समझना इजी रहेगा. बस लिस्ट में एंड टपल में हमने फर्स्ट डिफरेंस किया, वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, इसे हम राउंड ब्रेसेस में लिखेंगे.
टपल जो है, अब जब आप इसे प्रिंट करोगे, प्रिंट बी, मेरा टपल प्रिंट होके आ जाएगा टर्मिनल में सी। अब यहाँ पे हमने देखना है टपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड करता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो टपल है वो चेंजेबल नहीं होता है। जैसे लिस्ट मैंने बताया कि चेंजेबल होती है, जो टपल है वो चेंजेबल नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल में फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने क्या लिखने की कोशिश की, जैसे मैंने लिस्ट में एज इट इज लिखा था, यहाँ पे बनाना है, बनाना की जगह पे मैं ग्रेप्स लिख रही हूँ एंड प्रिंट करवा रही हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरा पाइथन है वो मेरे टपल को चेंज करके मुझे दिखाए, बट सी टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि हम जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसकी टपल में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं उसे हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो लिस्ट टपल है हमारा वो हमें चेंजेस अलाउड नहीं करता। अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है तो एक रूल होता है कि आपको टपल को फर्स्ट लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट में चेंजेस करके आप उसे टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। वो इजी वे होता है, बट फर्स्ट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको टपल में चेंजेस करने ही है तो आपको उसे लिस्ट में फर्स्ट कन्वर्ट करना है। सो जो टपल है हमारे वो अनचेंजेबल होते हैं। टपल्स जो हैं वो हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड करते हैं। जैसे मैंने लिस्ट में बताया, टपल्स ऑल्सो अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। फाइन, डुप्लीकेट वैल्यूज वो कैसे, सी मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारा कोड जस्ट कॉपी इट आउट एंड पेस्ट इट। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना नेम चेंज करना है, कोटेशन का ध्यान रखना है। टपल जो है हमेशा राउंड ब्रेसेस में लिखते हैं। प्रिंट मुझे क्या करवाना है, बी, मेरा टपल, मेरी जितनी भी टपल्स की आइटम्स हैं वो बी वेरिएबल में स्टोर हैं। सो ऑब्वियसली ओके, ये एरर मुझे दे रहा है बिकॉज मैंने फर्स्ट जो यहाँ पे जो एरर थी इसे कवर नहीं किया, मीन्स कह सकते हैं कमेंट आउट नहीं किया, दैट्स वाई मुझे वो दोबारा से बताता रहेगा। ठीक है जी, सी एप्पल, एप्पल बनाना गावा, जैसे मैंने लिस्ट में आपको दिखाया था। ठीक है जी, सो अब एक तीसरा डिफरेंस मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि टपल जो होते हैं वो भी ऑर्डर्ड होते हैं। लिस्ट जो है वो जैसे ऑर्डर्ड थी वैसे टपल में भी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे ये आइटम है, सेकंड इंडेक्स पे ये आइटम है। वो थोड़ा बात है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं सेट की तरफ। फर्स्टली इसे भी कमेंट आउट कर दो। सो सेट, सेट के लिए भी आप कोई भी वेरिएबल बना लो। मैं सी में अपना सेट बना रही हूँ। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, टपल राउंड ब्रेसेस में लिखते हैं एंड सेट करली ब्रेसेस में। सो मैं इसकी आइटम्स को भी यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एप्पल बनाना गावा, सेम कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट आउट ओवर हेयर। आप जितनी भी आइटम्स हैं उसे सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन दोनों में लिख सकते हो, वो सेम ही होता है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट। प्रिंट कर दो मेरा सी। अब मेरा यहाँ पे सेट प्रिंट हो जाएगा। फाइन, बट अब सेट जो है वो ना तो चेंजेबल होता है, ना ही ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड करता है एंड ना ही ये ऑर्डर्ड होता है। अब इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सेट डू नॉट, सेट इज नॉट चेंजेबल। अब यहाँ पे आप अगर लिखोगे मुझे सी में फर्स्ट इंडेक्स पे, इसका मैं आपको टिप बताऊंगी कि क्यों सेट जो है वो चेंजेबल नहीं होता। जब मैं आपको इसका ऑर्डर्ड का पॉइंट समझाऊंगी ना, सी में अभी मुझे चाहिए, सी वेरिएबल में जो मेरा सेट बना हुआ है उसके फर्स्ट इंडेक्स में मुझे बनाना की जगह पे ग्रेप्स चाहिए। सो मैंने यहाँ पे जब ग्रेप्स लिखा एंड प्रिंट कर दो मेरा सी, तो ये ऑब्वियसली एक एरर देगा। जस्ट लुक एट दिस, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सेट जो है वो आइटम को असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करता। वो क्यों नहीं करता मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ।
जस्ट कमेंट इट आउट बिकॉज ये फिर से हमें एरर देगा। अब यहाँ पे आप देखना, जब मैंने सेट रन किया तो सेट में मेरा फर्स्ट पे एप्पल आ रहा है, सेकंड पे बनाना एंड थर्ड पे गावा। ठीक है, गावा एप्पल बनाना, मेरा ऑर्डर क्या है, एप्पल बनाना गावा। अब मैं इसे फिर से रन करती हूँ, एप्पल बनाना गावा, एप्पल बनाना गावा, एप्पल गावा बनाना, एप्पल बनाना गावा। इसका ऑर्डर जो है वो अपने अकॉर्डिंग ये चेंज करता रहता है। तो आप अगर इसे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप इसे चेंज करना भी चाहोगे तो वो सेट कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका तो कोई इंडेक्स ही नहीं है। सेट जो है वो इंडेक्स्ड नहीं होते, ऑर्डर्ड नहीं होते। इनकी इंडेक्स वैल्यू नो डाउट होती है बट इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। ठीक है जी। एंड ऐसे ही डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो होती है हमारी, इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि डिक्शनरी में एक की होती है एंड सेकंड उसकी वैल्यू होती है ना। सो जो डिक्शनरी है वो भी एज इट इज सेट की तरह करली ब्रेसिस में हम उसे लिखते हैं, बट मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि उसमें एक की देनी पड़ती है एंड वैल्यू देनी पड़ती है। सभी का डिक्शनरी को लिखने का अपना अपना तरीका होता है। कोई सिंगल लाइन में लिखते हैं या कोई मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं। मुझे भी मल्टीपल लाइन में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है डिक्शनरी, उससे थोड़ी क्लैरिटी रहती है। सो डिक्शनरी के लिए मैं डी वेरिएबल रख देती हूँ एंड फर्स्ट मैं नेम रख देती हूँ। फ्रूट्स के बारे में चल रहा था टॉपिक तो फ्रूट्स को ही चला देते हैं। नेम मेरा एप्पल फ्रूट का है। ठीक है जी। अब जितनी भी आइटम्स आपको इसमें लिखनी है उसमें आप एक कोमा लगा देना, नेम। जितनी मर्जी आप इसमें की वैल्यूज दे सकते हो। प्राइस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे तो नहीं फिलहाल प्राइस पता, आप प्लीज़ कमेंट आउट कर देना कि एप्पल का क्या प्राइस चल रहा है। प्राइस। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, आप अगर 50 लिख रहे हो ये एक इंटीजर वैल्यू है, आप इसे अगर कोटेशन में लिख रहे हो तो ये एज अ स्ट्रिंग मानी जाएगी, बट आप इसे विदाउट कोटेशन भी लिख सकते थे। प्राइस एंड कलर, कलर जो रहेगा वो मेरा की कलर हो गई। रेड। फाइन। अब प्रिंट कर दो मेरी डिक्शनरी को, ये एज इट इज इसे प्रिंट कर देगा। फाइन। नेम एप्पल, प्राइस 50 एंड कलर रेड। अब यहाँ पे जो डिक्शनरी होती है वो करली ब्रेसेस में लिखते हैं एंड ये चेंजेबल होती है। डिक्शनरी कैसे चेंजेबल होती है मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे अब डिक्शनरी में यहाँ पे अभी आपको वैल्यू नहीं देनी की, अब आपको की का नेम देना है। यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी। सो मेरा की का नेम है नेम, मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ, इसे कोटेशन में लिखना है। नेम पे मुझे अभी चाहिए, पहले मैंने एप्पल लिखा था अब मैं गावा लिख देती हूँ। ठीक है जी। प्रिंट कर दो मेरी डी, मीन्स डिक्शनरी प्रिंट कर दो। तो सी, मेरा नेम जो है अब गावा चेंज हो गया है एप्पल से। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। एंड जो डिक्शनरीज हैं वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउड नहीं करती, जैसे सेट है वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउड नहीं करता, सेम एज इट इज़ डिक्शनरी जो है वो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउड नहीं करती। यहाँ पे मैं आपको इसे कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। जस्ट कॉपी इट आउट एंड पेस्ट इट। जब हम इसे पेस्ट करते हैं, जस्ट पेस्ट इट आउट। अब मैं यहाँ पे कलर जो है वो एक बार लिखा हुआ था ओरिजिनल वैल्यू, अब इसे दोबारा लिखती हूँ। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट। फाइन। कलर यहाँ पे चाहिए, आप कलर की वैल्यू चेंज कर दो, की आप सेम रहने दो, ग्रीन लिख दो। सी, वो सेकंड वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, सी कलर ग्रीन। उसने उसकी डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। ठीक है जी। अब ऐसे ही जो डिक्शनरीज होती हैं ये भी ऑर्डर्ड होती हैं, इंडेक्स होती हैं। डिक्शनरीज जो हैं वो 3.6 वर्जन जो था पाइथन का तब अनऑर्डर्ड होती थी, बट अब 3.6 से जितने भी आगे के वर्जन आए हैं 3.7 से आगे, वो सारे अब डिक्शनरी को ऑर्डर्ड मानते हैं। सो डिक्शनरी का भी एक ऑर्डर होता है, इसकी आइटम्स का हर एक का एक ऑर्डर होता है, इंडेक्स होता है। सो आज हमने किया लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।